दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले विगत 11 या 12 सालों से कोई भी लाइव डिबेट हो जिसमें आपको धर्म के नाम पर पोलराइजेशन न किया गया हो। एक तरफ जहां मौलवियों के खिलाफ संतों को खड़ा किया जाता है, वहीं कुछ ऐसा टॉपिक मीडिया के द्वारा निकाला जाता है जिस पर हिंदू और मुस्लिम पोलराइजेशन हो। वो इतिहास की पुरानी बातें, वो इतिहास की खोखली यादें जो लोगों को दिलाई जाती है, लोगों को दिखाई जाती है। इसके पीछे हमारा जो मूल मुद्दा है, विकास हो या जो भी डेवलपमेंट का कार्य हो जो आम जनता के हित में हो, वैसा कोई भी मुद्दा अगर आप गोदी मीडिया पर देखते हो तो आप कह सकते हैं। दोस्तों, जहाँ पर एक ट्रेंड बन चुका था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में लाइव टीवी डिबेट में मार करना, या बहुत सारे ऐसे ऑकवर्ड सीन आप देखे होंगे लाइव डिबेट में। लेकिन विगत 1 सालों से ट्रेंड चल रहा है कि अब हिंदू में ही, यानी कि शंकराचार्य वर्सेस शंकराचार्य, शंकराचार्य वर्सेस जगत गुरु में एक तरीके से लड़ाई और कन्फ्लिक्ट हमें टीवी चैनल गोदी मीडिया पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आप जानते होंगे भली भांति रामभद्राचार्य के बारे में, जिनको कि सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है। शंकराचार्य जो ये बोलते हैं कि उन्होंने ही राम मंदिर के लिए गवाही दिया था कोर्ट में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य का संकीर्ण मानसिकता, अगर आप शंकराचार्य के बारे में अच्छी से अगर जानेंगे तो ये यही शंकराचार्य है जो ये बोलते हैं, ब्राह्मणों में भी इन्होंने नीच ब्राह्मण का परिभाषा खोज दिया। उनका ये कहना कि ब्राह्मण में भी जिस तरीके से चौबे, दीक्षित, त्रिगुणायत, पाठक, उपाध्याय, कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जिसमें हम अपने बहू और बेटियों को नहीं दे सकते हैं, शादी विवाह, रोटी बेटी का संबंध नहीं जोड़ सकते हैं। सोचिए, हिंदुत्व का झंडा लहराने वाले ये लोग किस तरीके से मानसिक विकलांगता का शिकार हैं। और जब इनकी आप भाषा देखिएगा, आपको किसी भी एंगल से न ये जगत गुरु लगेंगे, न ही शंकराचार्य लगेंगे। दोस्तों, इनका ये कहना कि इनसे कोई किसी भी धार्मिक मुद्दे पर बहस कर ले, इन्होंने खुलेआम चुनौती शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को दिया था। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये यही जगत गुरु हैं जो साफ तरीके से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को इन्होंने चैलेंज किया था कि आकर के हमसे शास्त्रार्थ कर ले। क्या ऐसा शंकराचार्य को कहना शोभा देता है? दोस्तों, अब बात करते हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में, जिनके बारे में योगी जी ने सदन में कहा था, सदन के पटल पर कहा था कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता है। यानी कि शंकराचार्य की परिभाषा भी अब सरकार बताएगी। जो लोग सरकार के पक्ष में बात नहीं करेंगे वो हिंदू नहीं कहलाएंगे, वो शंकराचार्य नहीं कहलाएंगे। और जिस तरीके से शंकराचार्य का अपमान किया गया, क्या ये हमारी सनातन प्रवृत्ति और सनातन की, क्या ये लोग दुश्मन नहीं हैं? दोस्तों, और एक बात और मुझे समझ में नहीं आती है कि ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हैं, इन पर रेप का भी आरोप लगा। अब इनके बारे में एक से एक नए खुलासे हो रहे हैं कि किस प्रकार से इनका अलग प्रकार का इनका रहने का रहस्यमयी तरीके से, उसमें स्विमिंग पूल है, तो शीशा का दीवार है, अंदर न जाने क्या क्या होते रहता है, सेक्स रैकेट का जो खुलासा हुआ जा रहा है। दोस्तों, आखिर ये चीज़ अब आरोप क्यों लग रहे हैं? ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं शंकराचार्य पर, ये लोग कहाँ थे? यानी कि जब शंकराचार्य ने खरी खोटी जब योगी सरकार को सुनाई, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनके बारे में जांच पड़ताल शुरू की, उनका लेखा जोखा निकालने की कोशिश की, उनके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की, उनके शिष्यों से उनके विपक्ष में, उनके विरुद्ध में आरोप लगवाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो देश की राजनीति चली आ रही है, क्या ये एक भारत विश्व गुरु का सपना देख रहा है, क्या सक्षम हो पाएंगे? दूसरी बहुत ही समझने वाली बात है, जो शुरू में ही मैं आपको बताया कि जिस प्रकार से एक ट्रेंड बन चुका था कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मौलाना वर्सेस आपको हिंदू साधु संत, अब शंकराचार्य वर्सेस शंकराचार्य और जगत गुरु वर्सेस शंकराचार्य, इन्हीं मुद्दों में गोदी मीडिया लोगों को उलझा करके जो मेन समस्या है लोगों का, बेरोजगारी, पलायन या खेती, या किस तरीके से इन्फ्लेशन रोका जाए, इन तमाम मुद्दों को गोदी मीडिया एक तरीके से गौन करके केवल राजनीति करती है। और क्या लोगों का इससे भला होगा? लोगों को समझना होगा कि हमारे असल मुद्दा क्या है, हमारी असल समस्या क्या है। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।